रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से सेंट्रल मार्केट का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, मेरठ का हॉट इशू सेंट्रल मार्केट का मुद्दा यानी कि 661/6 के ध्वस्त होने के बाद जो लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जनप्रतिनिधि, अधिकारी और तमाम लोग धता बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। एक्सपर्ट की माने, कानूनी विशेषज्ञों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने 661/6 के साथ जो 1468 लोगों का जो अवैध निर्माण का जो की सूची जारी की है, जिसमें लगातार 661/6 को ध्वस्त किया गया और आवास विकास ने 31 ऐसे मकान को चिन्हित किए थे 1468 में जो 100% ऑक्युपाई थे। सवाल यह है कि लड्डू खिला देने से, आतिशबाजी कर लेने से और चीज़ों को बड़गला देने से नतीजे नहीं निकलते। व्यापारियों को भी समझना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से 661/6 जमींदोज हो गया तो ऐसे में उनको राहत कैसे मिल सकती है। तमाम मुद्दों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, आवास विकास के अधिकारियों पे कहें या चुनाव नजदीक आ रहा है उसका प्रेशर कहें, लेकिन एक बात तो साफ है, रोजाना खबर साफ कहता है मेरठ के व्यापारियों को कि आप किसी बड़गलाने में ना आए, क्योंकि जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार अगर दरकिनार भी करना चाहे तो उसके लिए पहले सरकार को बिल लाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में जाके सरकार को बताना पड़ेगा कि जो आपका आदेश है उसमें हमने यह संशोधन किया है। अगर कोई जनप्रतिनिधि कहता है कि यह काम हो जाएगा, आवास विकास के आयुक्त कर देंगे, कोई अधिकारी कर देंगे, एक अधिकारी तो 3 दिन तक बुलडोजर कार्रवाई रोकने के खामियाजा भुगत चुके हैं जो मेरठ के कमिश्नर हृदय भास्कर जोशी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर व्यापारियों के इतने बड़े समूह को बड़गलाया क्यों जा रहा है। इसी मुद्दे पर लगातार हमने इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की और जो मेरठ के चर्चित व्यापारी नेता और सेंट्रल मार्केट के पूर्व प्रधान किशोर वाधवा जो लगातार इस मुद्दे पर सुर्खियों में रहे और लगातार इस मुद्दे को देखते रहे। सवाल यह है कि व्यापारियों को अगर किसी तरीके से बड़गलाया जा रहा है तो क्यों बड़गलाया जा रहा है। नमस्कार किशोर वाधवा जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, पहले तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं जी और सेंट्रल मार्केट के सभी व्यापारियों व सेंट्रल मार्केट से जुड़े सभी उपभोक्ताओं को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किशोर वाधवा जी, लगातार आपको भी शुभकामनाएं, रोजाना खबर के सभी पाठकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। वाधवा जी, एक चीज बताइए कि लगातार 661/6 कई सालों तक मुकदमा चला, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला, लेकिन सवाल यह है कि 661/6 के ध्वस्त होने के बाद लगातार वहां पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चला, फिर जनप्रतिनिधि आके झूठे वायदे करके, कमिश्नर झूठे वायदे करके चले गए और सवाल यह है कि व्यापारियों को बड़गलाया जा रहा है, अभी तक बड़गलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश 661/6 में 1468 का भी आदेश शामिल है, लेकिन बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि व्यापारियों को राहत मिल जाएगी, व्यापारियों को राहत मिल जाएगी। बिना सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार, योगी सरकार के गए राहत कैसे मिलेगी? आप क्या मानते हैं इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, जो भी आवास विकास द्वारा कार्रवाई की जा रही है, आवेदन लिए जा रहे हैं कमर्शलाइज करने के लिए सब व्यापारियों से जी, ये सब तैयारी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आवेदन दे रहे हैं कि हमारी कंपाउंडिंग कर दी जाए जी। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का केस डिस्पोजल पे नहीं आएगा या फाइनलाइज नहीं होगा, जब तक ये कोई नीति नहीं ला सकते हैं। लेकिन ठीक है, फार्म भरे जा रहे हैं, आवेदन करना जरूरी है जी कि कंपाउंडिंग के लिए, और जितने ज्यादा जाएंगे। तो ये आपको नहीं लगता है कि कंपाउंडिंग के बहाने सरकार को यह पता चल जाएगा कितने लोग अवैध निर्माण किए हुए हैं, यानी कि सबकी एक तरह से अवैध निर्माण पकड़े जा रहे हैं? ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर सरकार को नियम लाना है तो नियम लाए, फिर उसके बाद फॉर्म भरवाए। पहले आप क्यों फॉर्म भरवा रहे हैं कि ये अवैध निर्माण है तो फॉर्म भरिए? क्या आप अपने आप को खुद को अवैध निर्माण का निर्माणकर्ता कहेंगे अपने आप? देखिए विभूति जी, पहली बात तो ये है कि कोई नीति या किसी तरीके का भी कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, जब तक वहां पर ये आदेश चल रहे हैं, जो लिस्ट बनाई गई है, कोई नीति या कोई भी किसी तरीके का कानून नहीं लाया जा सकता जी। यदि कानून या नीति लाई जानी भी है और ये विचार भी कर रहे हैं जी, तो पहले सुप्रीम कोर्ट में इनको उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके बावजूद ही कोई कानून लाया जा सकता है। और जी जी जी, जो भी तैयारी चल रही है, जो भी बैठक हुई है, अभी बोर्ड बैठक हुई है आवास विकास की जी, वो
वो सब जवाब दाखिल को करने के लिए है, जो व्यापारी अभी नहीं समझ पा रहा। ठीक है, अगर नीति आएगी तो उसका सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, क्या सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर को आप यूं ही फॉर्म भरवा के और बदलवा देंगे क्या? नहीं, देखिए, फॉर्म भरे जाने से कानून का उल्लंघन तो नहीं माना जाएगा, वो तो एक आवेदन है वाधवा जी कि आपने गलत निर्माण किया है। देखिए, मैं इस चीज को तो एक्सेप्टेंस व्यापारी खुद ही दे रहे हैं कि हमने अवैध निर्माण किया है। देखिए, ये लिस्ट तो आवाज द्वारा बनाई जा चुकी है और वही लोग जिन लोगों की लिस्ट में नाम है वही आवेदन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इस चीज का तो कोई खतरा मानता नहीं हूँ। ठीक है, जितने आवेदन जाएंगे उतना ही बेहतरी के लिए अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के या उसकी संज्ञान में लाए बिना कोई भी नीति आ सकती हो। तो आपको लगता है ना कि सरकार को इस आदेश के खिलाफ सरकार को जाना होगा सुप्रीम कोर्ट? ये मानते कि नहीं मानते? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो जैसे हम लोगों ने वहां याचिका लगाई थी जी, सर, ऐसे ही अलग अलग व्यापारियों द्वारा 150 आवेदन या वहां याचिका पुनर्विचार लगाया जाए, अच्छा, तो उसका कुछ मदद मिल सकती है। अच्छा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जी, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला पेंडिंग है। जनवरी में 2 महीने का टाइम दिया हुआ था, जनवरी भी अब आ चुका है। तो ऐसे में क्या लगता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वाला मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में सख्ताई से लागू की करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है कि 2 महीने में आप कार्रवाई करके मुझे बताइए, उसमें क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कारण जो हम पर हुआ और दोबारा से समय बीतता जा रहा है, तो ये सोच सोच कर भी रूह कांपती है कि यदि इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो बहुत बड़ी संख्या में व्यापार और व्यापारी उजड़ जाएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जी, जो भी आदेश हैं जी, और सभी अधिकारी इस बात से डरे हुए हैं कि इससे किस तरीके से निपटा जाए। नहीं, निपटने की एक्सरसाइज ठीक है, लेकिन तौर तरीकों लेकर रोजाना खबर भी इत्तेफाक नहीं रखता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश कानून बन जाता है। ऐसे में कानून को आप अधिकारियों के कागजी से और जनप्रतिनिधियों के कागजी कलम से आप ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए सत्ता में बैठे मोदी और योगी सरकार को ही कोर्ट में जाना होगा और उसके वैकल्पिक रास्ते को विचार करके बताना होगा कोर्ट को कि आपने जो आदेश दिया है उसके काट के लिए हमने ये रास्ता तैयार किया है, इसमें हमें आदेश दिया जाए। यही होगा ना? ये बात आपने बिल्कुल बहुत अच्छी कही। यही एक वजह है जो व्यापारियों को बचा सकती है। जी, यदि मोदी योगी सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी जी, तो इसका मदद जरूर व्यापारियों को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, वरना बहुत ही कठिन कार्य है इन आदेशों को टालना। ठीक है, रोजाना खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भैया, धन्यवाद भैया। ये थे सेंट्रल मार्केट के पूर्व प्रधान किशोर वाधवा। लगातार रोजाना खबर का भी ये मत है, लगातार सुप्रीम कोर्ट कवर करने के दौरान जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश देश में कानून बन जाता है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधिकारियों की औकात नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर सके, किसी भी व्यक्ति की औकात नहीं कि वो अवहेलना कर सके। इसके लिए सत्ता में बैठे मोदी और योगी सरकार, कोई भी सरकार बैठी हो सत्ता में, उसे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यह बताना होगा कि इसके विकल्प में हमने ये रास्ता तैयार किया है, क्या ये आप मंजूरी दे सकते हैं? तभी व्यापारियों को राहत मिलेगा। बिल्कुल उसी तरीके का मामला है कि आपको पट्टी बांधकर आपको सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, आंख बंद कर लीजिए तो सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा, ऐसा नहीं चलेगा। रोजाना खबर देखते रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस खबर में लगातार हम बने रहेंगे। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।